कि जब परमेश्वर की उपस्थिति, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन से सब बुरी बातें निकल जाएंगी। प्रभु ये बिल्कुल अभिषेक से भर जाएं, ताकि जो समस्याएं परिवार की हैं, जो इनके बच्चों की समस्या है, सारी बातें उस अभिषेक के द्वारा इनके जीवन से कैंसिल होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पहला राजा उसका 8 अध्याय में हम लोग देखते हैं जब सुलेमान ने वाचा के संदूक को परमेश्वर के मंदिर में लाया और उसे परमेश्वर के मंदिर में रखा तो वहां पर कुछ अद्भुत हुआ, वहां पर कुछ अद्भुत हुआ और हम देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ। और वही आज भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करने के लिए तैयार है। इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे, ये पहला राजा उसका 8 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब याजकों ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को उसके मंदिर में रखा और वहां से बाहर आए तो वो पूरा स्थान, वो जगह बादल से भर गई। कैसे बादल से? कैसे बादल से भर गई? ये बादल रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर की उपस्थिति को। जब हम निर्गमन की किताब में देखते हैं तो परमेश्वर इजरायलियों के संग संग चला करता था बादल का खंबा बनकर। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में थी और यहाँ पर ये बादल रिप्रेजेंट करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर बहुतायत से फैल गई। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का तेज वहाँ पर आ गया। और तब लिखा है कि याजक खड़े नहीं रह पाए, उनके अंदर कोई सामर्थ्य बाकी नहीं रही कि ताकि वो और कामों को कर सके। वो वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो वो बेहोश टाइप में वहाँ पर हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तेज वहां पर था, परमेश्वर का अभिषेक वहां पर था। तो हम देखते हैं ये परमेश्वर का अभिषेक वहां पर कैसे हुआ। ये परमेश्वर का अभिषेक वहां पर तब आया जब उन्होंने वाचा के संदूक को उठाकर परमेश्वर के भवन में रखा, परमेश्वर के मंदिर में रखा। अब इस वाचा के संदूक में क्या रखा हुआ था? इस वाचा के संदूक में यदि आप पढ़ेंगे तो मूसा ने वो 10 आज्ञाओं की वो पट्टियां रखी हुई थी जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। वो 10 आज्ञाओं की पट्टियां उस पर रखी हुई थी। और जब वो वाचा का संदूक, वो यानी कि वो 10 आज्ञाओं को जब भवन में रखा गया तब वहां पर परमेश्वर का तेज फैल गया। और दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि वो वाचा का संदूक आपके पास है। वो वाचा का संदूक एक तरीके से देखा जाए तो हमारी ये पवित्र बाइबल है जिसमें परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उसके नियम हैं, उसके कानून हैं, उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है, उसका दया है। ये बाइबल वो वाचा का संदूक है। और यदि आप इस वाचा के संदूक को, यानी कि इसको यदि आप परमेश्वर के भवन में रखेंगे तो आपका जीवन भी तेजोमय हो जाएगा, आपका जीवन भी अभिषेक से भर जाएगा। अब वो भवन कहाँ है? अब उस भवन की हम कहाँ ढूंढ करें जो सुलेमान ने बनाया था? नहीं, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यानी कि आप और मैं, हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस बाइबल को, यदि आप इसकी आज्ञाओं को, यदि आप इसके वचनों को अपने भवन में, अपने अंदर रखोगे तो आपका जीवन ऐसे ही तेजोमय हो जाएगा। आपका जीवन में भी, आपके परिवार में भी परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का तेज फैल जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर का तेज, परमेश्वर के अभिषेक की उपस्थिति बनी रहेगी। कब? जब आप भी इन आज्ञाओं को, जब आप भी इन वचनों को अपने अंदर रखेंगे, यानी कि परमेश्वर का भवन जो कि आप हैं उसके अंदर रखेंगे। सुलेमान की तरह, इन याजकों की तरह
तब आपका जीवन, आपका परिवार, आप स्वयं परमेश्वर के अभिषेक से भर जाओगे। परमेश्वर के उस ताजा अभिषेक से आप भर जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपको रोज सुबह शाम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है। जितना आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे उतना परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसता चला जाएगा, यानी कि परमेश्वर के मंदिर में वो बसता चला जाएगा। और जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मंदिर यानी कि आपके हृदय में जाएगा, तब परमेश्वर आपके जीवन को, आपको अपने अभिषेक से भर देगा। और आप जानते हैं जब परमेश्वर का अभिषेक होता है तो आपने देखा याजक खड़े नहीं रह पाए। याजक के अंदर वो सामर्थ्य नहीं रही कि वो उसके सामने उसकी सेवा टहल कर सकें या फिर कोई और काम कर सकें। तो इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँगा कि जब परमेश्वर की उपस्थिति, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन से सब बुरी बातें निकल जाएंगी। सारी बुरी बातें आपके जीवन से चली जाएंगी। हर एक समस्या, हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक कठिन समय, कठिन परिस्थितियां आपके जीवन से चली जाएंगी। और उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है परमेश्वर के वचन का अध्ययन। और जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, उतना परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवन से सब गलत बातों को दूर करेगा, समस्याओं को दूर करेगा, कठिन परिस्थितियों को दूर करेगा, दुखों को दूर करेगा, बीमारियों को दूर करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इस परमेश्वर के वाचा के संदूक को अपने हृदय में यानी कि परमेश्वर के भवन में रखें, उसे वहाँ रखें। और जब आप रखेंगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को देखेंगे, उसके तेज को देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले मेरी गर्दन में बहुत असहनीय दर्द हो रहा था, सर्वाइकल का दर्द हुआ था मेरी गर्दन में और मेरे हाथ में। मैं रात भर सो नहीं पाती थी और मैं रोती रहती थी। फिर मैंने पीके ब्रदर और अमता सिस्टर की मिनिस्ट्री में फ़ोन किया और उन्होंने मेरे लिए फ़ोन पर प्रेयर की। मैंने प्रेयर रिसीव की। उसके कुछ दिन पश्चात मैं चंगी हो गई। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और पीके ब्रदर अमता सिस्टर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का आज की शाम में धन्यवाद देते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए इस शाम में हम मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र प्रभु, हम सबके उद्धार करने वाले, हम सबके अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु तो धन्य परमेश्वर है, महान, दयालु, अनुग्रहकारी, पवित्र परमेश्वर है प्रभु। इसीलिए प्रभु आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु तेरे पवित्र नाम की महिमा को करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम को प्रभु यीशु मसीह आदर और सम्मान देते। प्रभु यीशु, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे प्रभु इस शाम में इस प्रार्थना में हमारे साथ सहभागी हैं, इस प्रार्थना में सहभागी हैं प्रभु, तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह बातचीत करने को तैयार हैं, अपनी बातों को तुझसे शेयर करने के लिए तैयार हैं प्रभु। होने दीजिए आपके वचन के अनुसार, हाँ, इस पवित्र कलाम के अनुसार परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे मध्य आज की शाम में, इस पल में, इस क्षण में प्रभु, जहाँ कहीं भी तेरे लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वहाँ परमेश्वर तो उनके साथ मौजूद है। हाँ प्रभु, बिल्कुल उनके करीब, हाँ परमेश्वर, उनकी सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए प्रभु उनके निकट आप हैं। धन्यवाद प्रभु तेरी होली प्रेजेंस के लिए, उस पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु। हम हाथ उठाकर उस पवित्र उपस्थिति का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे मध्य में पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपकी उपस्थिति है। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, इस समय प्रभु जी हर एक मन जो डाइवर्ट हो रहा है, इस समय प्रभु जो मन एकाग्र नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनके मनों को एकाग्र करें। उनके जो डाइवर्ट करने वाली बातें उन्हें हम यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते और कहते प्रभु हर एक के ऊपर प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का नियंत्रण चाहते हैं। होली स्पिरिट, आप इनके ध्यान को सिर्फ तेरे वचन और सिर्फ इस प्रार्थना में तेरी ओर इनके ध्यान को लगने में सहायता करें प्रभु। दुष्ट चाहता है कि तेरे लोग प्रभु उन सारे ध्यान से भटक जाए और वो तुझसे अपने संबंध को मजबूत ना कर सके, परंतु आज ये संबंध यीशु मसीह के नाम से मजबूत हो, क्योंकि पवित्र आत्मा उस संबंध
को बनाए रखने में इनके साथ में है। धन्यवाद प्रभु जो वचन आज की शाम में आपने दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि ये वचन तेरे पवित्र कलाम से, उस पवित्र वचन से कहा गया है परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु तू चाहता है प्रभु कि हम सब तेरी उपस्थिति में बने रहें, और जहाँ तेरी उपस्थिति है प्रभु जी वहाँ भरपूरी आनंद, शांति, चंगाई, बहाली, छुटकारा है। और आज प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार प्रभु ये वचन आज हमने सुना प्रभु, इस शाम में इस वचन के द्वारा आपने बातचीत किया, एक गाइडेंस को दिया, एक मार्ग को दिखाया प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जब प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में होती है प्रभु तो किस प्रकार के आश्चर्य कर्म होते हैं, किस प्रकार का अभिषेक बहता है, किस प्रकार प्रभु तेरे लोग अनॉइंटेड होते हैं प्रभु। आज की शाम में इस वचन के द्वारा प्रभु हम इस बात को जानने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा कि आज की शाम में मेरे परमेश्वर ये भाई ये बहन प्रभु जी तेरे अभिषेक से भर जाएं प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार वाचा का संदूक प्रभु उस भवन में रखा गया और प्रभु पूरा भवन प्रभु यीशु बादल से भर गया परमेश्वर, तेरी उपस्थिति से भर गया परमेश्वर, और प्रभु जो याजक थे वो खड़े ना रह सके क्योंकि इतना अभिषेक प्रभु यीशु मसीह वहां पर था प्रभु कि वो खड़े ना रह सके। ऐसा ही अभिषेक, ऐसी ही अनॉइंटिंग परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे बेटे बेटियों के जीवन में आए। आज प्रभु वो अपने जीवन में उस वचन को रख छोड़ें, आज उस वचन के अध्ययन करने वाले, वचन के गहन अध्ययन करने वाले प्रभु तेरे बेटे बेटियां बनने पाए प्रभु। यदि वो वचन पढ़ते हैं और उन्हें वचन समझ नहीं आता है तो प्रार्थना है पवित्र आत्मा आप सहायक हैं कि वचन की गहराई तक आप उन्हें ले जाएं, और प्रभु जिस प्रकार प्रभु ये वचन में प्रभु बढ़ते हैं प्रभु उसी प्रकार तेरे अभिषेक में भी बढ़ते जाएं परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन में अभिषेक दीजिए प्रभु। तेरा वो ताजा अभिषेक इनके जीवनों में उतर आए प्रभु यीशु, ये अनॉइंटेड हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु ताकि प्रभु जब अभिषेक जीवन में आता है प्रभु तो हर प्रकार की समस्या, चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियां चली जाती हैं प्रभु। यदि आज प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में दुख है, समस्या है, संकट है, विपत्तियां हैं, मुश्किलें हैं प्रभु, बीमारियां हैं प्रभु जी, कर्जे हैं प्रभु जी, नाना प्रकार के अपराध है प्रभु, नाना प्रकार की गलत बातें हैं प्रभु जी, एडिक्शन है प्रभु, लोभ लालच अभिलाषाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इन सारी बातों से आप छुटकारा दीजिए क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में प्रभु तेरे वचन को स्थान दिया है अपने जीवन में, अपने पवित्र मंदिर में, क्योंकि ये भाई ये बहन इनका परिवार प्रभु जो तेरे पीछे चल रहे हैं प्रभु उन्हें आपने अपना मंदिर कहा है यीशु। आज की शाम में प्रभु इस पवित्र मंदिर पे हाँ प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में तेरा वचन आने पाए। जिस प्रकार वाचा का संदूक उस भवन में आया और उपस्थिति से भर गया परमेश्वर, उसी प्रकार ये वचन आज जब इनके जीवन में आए तो प्रभु ये अभिषेक से भर जाएं प्रभु, ये बिल्कुल अभिषेक से भर जाएं ताकि जो समस्याएं परिवार की हैं, जो इनके बच्चों की समस्या है, ताकि प्रभु जो इनके फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, ताकि प्रभु जो अन्य क्षेत्रों की समस्या है यीशु सारी बातें उस अभिषेक के द्वारा इनके जीवन से कैंसिल होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने लोग बीमार हैं यीशु आज के शाम में प्रभु तेरा अभिषेक उन्हें छुए प्रभु जी, और यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां, वो सारा दर्द, वो सारी तकलीफ, वो सारी रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं अभी और इसी वक्त। यीशु के नाम से उन बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आपने अपने बेटे बेटियों के शरीर को छुआ, उनके उस अंग को छुआ जो बीमार था। आपने उन्हें प्रभु सर से लेकर पैरों तक का हर एक दर्द को दूर किया, हर एक बीमारी को दूर किया, क्योंकि प्रभु तू चंगा करने वाला, घाव पर मरहम लगाने वाला और परमेश्वर चोट को चंगा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। इस शाम में प्रभु अपने लोगों को चंगाई देने के लिए प्रभु आज जितने भाई बहन प्रभु आज आए हैं शोक करते हुए प्रभु, परंतु आपने कहा है कि तेरे शोक का समय का अंत हो गया है क्योंकि मैं तुझे आनंद से भरने पर हूँ। हाँ परमेश्वर प्रभु यही कार्य इनके जीवन में होने पाए। पिता आज की रात में अच्छी नींद आप इन्हें दे प्रभु। चिंता है, समस्या है, परेशानियां हैं प्रभु, एक मनुष्य स्वभाव के होते प्रभु बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में, परंतु आज आप इन्हें चैन भरी सुख भरी नींद दे ताकि ये निश्चिंत होकर सोए। इनके जीवन से डर, समस्या, बुरे सपने, नींद आने की प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। अच्छी नींद आज की शाम में आप इन्हें दें ताकि प्रभु ये जब सुबह उठें तो तेरी महिमा करें। लॉर्ड धन्यवाद। आज जितनी प्रार्थना, रिक्वेस्ट, विनतियाँ प्रभु तेरे लोगों ने आशा उम्मीद के साथ दी हैं प्रभु, परंतु तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तू अपने लोगों की आशा को पूरी करता है, उनके विनतियों को सुनकर उनका उत्तर देता। हाँ प्रभु ये शाम प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर देने का है, ये शाम प्रभु इनकी सुधि लेने का है, और आज की शाम में आप जहाँ कहीं भी हैं यीशु आपकी सुधि लेने के लिए तैयार हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आपने प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से इस विनती को हम मांग लेते हैं, सुने
और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।